अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ईद ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद भी बहुत अच्छी गुजर चुकी होगी आप लोगों की। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ईद का सेकंड एंड थर्ड डे, और ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग मैं आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो आज है सेकंड एंड थर्ड डे का व्लॉग। तो ईद कैसे गुजर गई कुछ पता ही नहीं चला, और रमज़ान गुजर गया, रमज़ान का भी बिल्कुल पता नहीं चला किस तरह से रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया है कि कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे गुजरा है। तो रमज़ान तो गुजर गया है लेकिन अपने असरात जो है वो छोड़ गया है। तो अभी भी मुझे आदत पड़ी हुई है रात की देर तक जागने की, यानी कि मैं सुबह सोती थी फजर के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ के सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद सोती थी। तो अभी भी मुझे वही आदत पड़ी हुई थी। तो ये ईद का सेकंड डे था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तकरीबन रात के 3:30 या 4 बज रहे थे, और मैंने सोचा था मैं नमाज़ पढ़ के फिर ही सोती हूँ। तो बस वही आदत डली हुई थी, नींद इसी वजह से नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चलो यार मेहंदी लगा लेती हूँ इस टाइम में। तो बस सब लोग घर में सो रहे थे, लाइट ऑफ थी, तो मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की, तो सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी ख़ुद को। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी बेटी की ईद का सेकंड डे का ड्रेस, और ये बहुत क्यूट ड्रेस था, और साथ इसके ये बैंगल्स थी इतनी क्यूट क्यूट सी, एक क्राउन ले लिया था, नेकलेस लिया था, और ये एक बैकपैक मुझे दिख गया था क्योंकि मेरी बेटी को यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है और बैकपैक्स भी बहुत पसंद है उसको। तो मुझे ये दिखा था तो मैंने उसके लिए लिया, और जब उसने देखा तो बहुत खुश हुई थी। और इसके अलावा ये एक और ड्रेस ले लिया था, ये एक्स्ट्रा ले लिया था, और सोचा था कि ईद का ड्रेस जब ये चेंज करेगी तो ये पहन लेगी। इसके अलावा एक और ड्रेस लिया था, लेकिन वो मैं आप लोगों को इसलिए शो नहीं कर सकी क्योंकि वो गंदा हो गया था और वॉश नहीं किया था, तो इसलिए। तो ये सारे ड्रेस और चीज़ें जो हैं वो सेकंड डे और थर्ड डे की थी। और इस बार जो है ख़ाली बेटी की शॉपिंग की है और किसी की कोई शॉपिंग नहीं हुई। और मैं जो हूँ सेकंड डे ये वाला ड्रेस पहनने लगी थी, तो ये ड्रेस निकाला था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो घर में काम करने के लिए थोड़े कंफर्टेबल कपड़े ज़्यादा ठीक रहते हैं, फैंसी वगैरह नहीं पहने जाते। तो कहीं आना जाना हो तो फैंसी ठीक रहते हैं, लेकिन घर में जो है इस तरह के सॉफ्ट कपड़े बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने यही निकाला था, और ये बहुत सॉफ्ट सा है और न्यू भी था, तो सोचा चलो ये पहन लेती हूँ। साथ में कुछ बैंगल्स वगैरह निकाली हैं मैंने, और इसमें से कुछ ना कुछ मैं पहन लूँगी। सारी चीज़ें तो मैं पहनने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझसे इतनी ज्वेलरी और बैंगल्स वगैरह नहीं पहनी जाती, और आम रूटीन में मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पहनती। और ये ख़ाली मैंने ईद के लिए, वो भी अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उनको ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें निकाली थी, और एक दो चीज़ें बीच में से पहन भी ली थी मैंने। तो ये मेरा ड्रेस है, ये अंगरखा स्टाइल में बना हुआ है। और ईद का सेकंड डे भी बिल्कुल नॉर्मल सा ही गुजर गया था, बिल्कुल डेली रूटीन जैसा ही था, तो उसमें कुछ भी ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। तो ये थर्ड डे था ईद का। अभी यहाँ पे मैं मटन बना रही थी, तो सबसे पहले मटन जो है वो उसको मैं फ्राई करती हूँ ऑयल के अंदर और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर, ताकि उसके अंदर से जो हीक है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे नॉर्मल से भी ज़्यादा हीक जो है वो आती है मटन में, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती थी, और मैंने अभी शादी के बाद ही शुरू किया अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मटन खाते हैं। तो बीफ़ उनको नहीं पसंद, तो मुझे बीफ़ पसंद है, मटन नहीं पसंद। तो अभी मटन की आदत डाल ली है, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छे से भून लेती हूँ, उसका पानी जो है वो ड्राई करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे उसमें से बहुत ज़्यादा हीक आती है। तो ये जो है वो नेक्स्ट डे था, यानी कि थर्ड डे ऑफ ईद था। या एक साइड पे मैंने अपनी बेटी के लिए जो नूडल्स रख दिए थे, उसको नूडल्स खाने थे, काफ़ी देर से तंग कर रही थी मुझे, तो एक साइड पे मैंने नूडल्स रख दिए थे, और साथ ही मैं गोश्त बना रही थी मटन। और यहाँ यूएई में गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लास्ट रोज़ा था उसके बाद से, यानी कि ईद का फ़र्स्ट डे जैसे ही शुरू हुआ है, और गर्मी भी अचानक बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है, और अभी तो इस वक्त तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है गर्मी। तो पता नहीं कैसे एकदम से गर्मी आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र गया है। और रमज़ान में गर्मी तो थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम लोग जो है वो बर्दाश्त ना कर पाएँ। लेकिन अब जो है वो जो रियल वाली गर्मी यहाँ की होती है वो आ चुकी है, और अब पता चल रहा है कि गर्मी क्या होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छा गुज़र गया है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई है कि आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर का बहुत बहुत थैंक्स करूँगी कि वो मेरी वीडियो देखते भी हैं और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया है। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके कमेंट से पता चलता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद करने का। लेकिन आप लोग जो हैं वो लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड जितना टाइम भी नहीं लगता है। आपको जस्ट वो लाइक के बटन पे क्लिक करना होता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। उससे आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहता, बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन लाइक तो है वो 10 से ज़्यादा लाइक्स नहीं होते। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही वीडियोस में है, बहुत सारी जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस पे ऐसा ही होता है कि लाइक्स बहुत कम आते हैं। नॉट इवन यूट्यूबर्स, बल्कि जो इसके अलावा भी जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको भी इसी तरह होता है कि लाइक्स कम होते हैं लेकिन व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो हम लोग जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो बहुत मायने रखते हैं आपके लाइक्स, क्योंकि हम लोग के पहले ही बहुत कम लाइक्स होते हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, स्लोली बढ़ते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो भी वॉच करते हैं वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट भी करने का और मेरे साथ रहने का। जी, तो खाना वगैरह बन गया था। खाना खाने के बाद जो बर्तन थे वो सारे मैं अभी वॉश कर रही थी। तो ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ये मेरी बेटी की फ़ेवरेट प्लेट है और वो बहुत खुश होती है इसमें खाना खा के। तो बस बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं सारे। और ये मैंने बिरयानी बनाई थी, और ईद हो और बिरयानी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी मेरी तो फेवरेट है बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो मटन की हो, चिकन की हो या बीफ़ की हो। लेकिन मैंने ये चिकन की बिरयानी बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो रेसिपी अगर आपने देखनी हो तो मेरे चैनल पे है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। बस आप लोग देख लें कि कितनी मज़े की बनी थी। यहाँ पे मैंने दम भी खोल दिया है और इसकी लुक देखें, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। खैर, सभी लड़कियों को आई थिंक बहुत पसंद होती है बिरयानी। और यहाँ पे मैं स्पैगेटी बना रही हूँ। ईद के डेज़ हों तो फिर दिल करता है कि कुछ ना कुछ नया बनाया जाए। तो स्पैगेटी क्योंकि घर में मौजूद थी और जल्दी भी बन जाती है, तो सोचा कि यही बना लेती हूँ। और मेरी बेटी की तो ये फेवरेट है, तो फिर बेटी भी खुश हो गई थी। तो बस हमारी ईदें तो ऐसी ही होती हैं बाहर वालों की। इसी तरह से ईद का दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। ईद आई और गुजर भी गई, रमज़ान आया वो भी गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। ज़िंदगी भी यूँ ही तेज़ी से गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है और पता भी नहीं चल रहा। और इस बार तो ईद की नमाज़ भी घर पे ही पढ़ी है सब ने। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा ऐसा रमज़ान और ऐसी ईद ना लाए कि जिसमें मस्जिदें ही बंद हों। बहुत दुख हुआ है इस बार बहुत ज़्यादा कि ना तो ईद की नमाज़ हमें नसीब हुई है मस्जिदों में और ना ही रमज़ान। और कोरोना वायरस का जो खौफ है, घरों में सब लोग कैद होकर रह गए हैं। और कराची में जो प्लेन गिरा है PIA का, उसमें जो जानें ज़ाया हुई हैं उसका भी बहुत ज़्यादा दुख है। इस बार 2020 हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ है। तो बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आमीन। तो बस ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, सबसे प्यार कीजिए, सबका ख्याल रखिए और खुश रहिए। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।